नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज में जैसा कि हम कॉलेज लाइब्रेरियन के बारे में पढ़ रहे थे और कॉलेज लाइब्रेरियन के अंतर्गत हम पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड को लेकर चल रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने जो है पुस्तकालय के जो प्रकार हैं, प्रकारों में अपन ने शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपन जो है अपने विशिष्ट पुस्तकालय है उसका अध्ययन अपन कर चुके हैं और एक पब्लिक लाइब्रेरी के प्रकार, पब्लिक लाइब्रेरी की विशेषता और उसके अंतर्गत जो नेशनल लाइब्रेरी को शामिल करते हैं जो कलकत्ता में स्थित है, उसके बारे में भी जो है अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन एक उसी यूनिट के एक नए टॉपिक के साथ जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से है उसको लेकर आए हैं और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी से पहले अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय पुस्तकालय, और राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का एक अपना एक विशिष्ट पुस्तकालय होता है, एक खास पुस्तकालय होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो देश में जो ज्ञान का जो संग्रह होता है या देश के बारे में जो ज्ञान लिखा जाता है, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना लिखा गया हो, किसी दूसरी भाषा में ही क्यों लिखा गया हो, उसका संग्रह करना और संग्रह करके और उसको जो है जनता तक पहुंचाना, उसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है नेशनल लाइब्रेरी का। नेशनल लाइब्रेरी के क्रम में ही एक नवीनतम खोज है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत क्या है कि आजकल जो तकनीकी का महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और तकनीकी का महत्व बढ़ने के कारण जो है हर जगह कंप्यूटर का अनुप्रयोग होने लग गया है, और पुस्तक है वो पुस्तक का जो ज्ञान की सामग्री है वो पुस्तक के रूप में ना प्राप्त होके और वो डिजिटल फॉर्मेट या ई फॉर्मेट में हमें प्राप्त होने लग गई है, और ज्यादा से ज्यादा ई फॉर्मेट का विकास हो, इसके लिए जो है इन उद्देश्यों को लेकर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपको पाठ्य सामग्री को डिजिटल फॉर्मेट या ई फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाती है। जैसा कि लंकास्टर ने कहा है और सिद्धांत भी दिया है पेपर विन सोसाइटी का, कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें जो है प्रकृति में को संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, और जो कागज है वो अधिकतर पेड़ पौधों से ही बनाए जाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की कम से कम कटाई हो, हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी का महत्व है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ गया है। और इसी बात को लेकर हम आज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का अध्ययन करते हैं कि कब नेशनल लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी उसका प्रादुर्भाव हुआ, कब जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को बनाया गया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो भारत का है वो आईआईटी खड़गपुर में स्थित है। आईआईटी खड़गपुर में आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भारत का स्थित है। ये आईआईटी खड़गपुर का एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया है। आईआईटी खड़गपुर में जो है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ स्थित है, जो है वर्ष 2000 जो है 18 में बनाया गया था। ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये देश में या देश के बाहर देश से संबंधित जो ज्ञान प्रकाशित होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेशनल डिजिटल जो पुस्तकालय है, नेशनल डिजिटल पुस्तकालय, उसके क्रम में सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना को देखते हैं कि नेशनल डिजिटल जो पुस्तकालय है, नेशनल डिजिटल पुस्तकालय है, उसका कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ये डिजिटल फॉर्मेट में सामग्री का संग्रह करता है, ठीक है, और संग्रह करके उपयुक्त तरीके से विकसित करता है ताकि उपयोगकर्ता इसे लाइब्रेरी में आसानी से एक्सेस कर सके, लाइब्रेरी में प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो डिजिटल पुस्तकालय के कई अर्थ होते हैं, जैसे डिजिटल सामग्री के संग्रह को उपयुक्त तरीके से विकसित करना ताकि उपयोगकर्ता इसे लाइब्रेरी में आसानी से एक्सेस कर सके। एक विद्वान है वॉचमैन ने डिजिटल लाइब्रेरी की परिभाषा दी है कि डिजिटल लाइब्रेरी के
दो प्रकार होते हैं। वॉचमैन ने डिजिटल लाइब्रेरी के दो प्रकार बताए हैं कि एक तो जो डिजिटल पुस्तकालय होते हैं वो रिसर्च स्कॉलर या शोधार्थी से संबंधित होते हैं। डिजिटल पुस्तकालय शोधार्थी से संबंधित होते हैं। जो पुस्तकालय सूचना यूजर या वॉचमैन विचार के अनुसार पहला शोध उन्मुख DEF जो पहला DEF जो बना था वो 1992 में पेश किया गया था। कहने का मतलब है डिजिटल पुस्तकालय का जो पहला DEF जो प्रस्तुत किया गया था वो 1992 में किया गया था और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था जब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय पहली बार उपयोग किए गए थे। तो अगर विश्व की बात की जाए तो 1992 में पहला प्रयास जो है डिजिटल पुस्तकालयों के लिए किया गया था DEF के रूप में। डिजिटल पुस्तकालयों के बारे में गवार्ड ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी एक संयोजन है। देखिए, वॉचमैन कहता है डिजिटल पुस्तकालय शोधार्थी से संबंधित है और गवार्ड कहता है डिजिटल लाइब्रेरी एक संयोजन है। संयोजन एक जोड़ है। आधुनिक पुस्तकालय डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटरीकरण का उपयोग भंडारण और संचार मशीनरी के साथ साथ सामग्री और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी होती है कि जब भी हम किसी पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन करते हैं तो उसमें आपको जो है भंडारण के लिए संचार मशीन अर्थात कंप्यूटर और मशीनों के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसके साथ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। पुस्तकालयों द्वारा संपादित कागज एवं अन्य सामग्री के आधार पर जानकारी एकत्रित करना, सूचीबद्ध करना एवं खोजना प्रसारित करना भी डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है कि भाई कोई कागज है उसके आधार पर सामग्री को खोजना, उसको प्रसारित करना और डिजिटल लाइब्रेरी का ही कार्य होता है। उत्पत्ति हम देखते हैं डिजिटल पुस्तकालय की। डिजिटल पुस्तकालय जो अवधारणा है, डिजिटल पुस्तकालय की जो अवधारणा है वो सदियों पुरानी है, आज कोई नई बात नहीं है। जब से वर्चुअल लाइब्रेरी की बात बार बार कही जाती है, जब से वर्चुअल लाइब्रेरी की बात बार बार कही जाती है तब से ही जो है डिजिटल लाइब्रेरी की बात चलती आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को देने वाले पहले व्यक्ति थे वर्चुअल लाइब्रेरी, ये जो देने वाले थे शब्द वो थे टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी शब्द को पहली बार वर्चुअल लाइब्रेरी शब्द को पहली बार टिम बर्नर्स-ली ने लिया था। और जो जितनी पुरानी वर्चुअल लाइब्रेरी की अवधारणा है उतनी ही पुरानी जो है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा है। ठीक है, लाइब्रेरी शुरू हुई इससे पहले जो है वर्चुअल लाइब्रेरी जो शुरू हुई और इसका जो पहला प्रयास किया गया वर्चुअल लाइब्रेरी का वो 1930 में किया गया था। वर्चुअल लाइब्रेरी का पहला प्रयास 1930 में किया गया था और इसमें जो दो व्यक्तियों का सहयोग हुआ था, एक व्यक्ति था हेनरी ला फाउंटेन और दूसरा व्यक्ति था पोर्ट ओटलेट। ये हेनरी ला फाउंटेन और पोर्ट ओटलेट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1895 में फीड की स्थापना की थी। किसके लिए? यूडीसी निर्माण के लिए फीड नामक संस्था की स्थापना की थी ब्रुसेल्स में। ये वही हेनरी ला फाउंटेन और जो पोर्ट ओटलेट है इनके जो सहयोग से वर्चुअल लाइब्रेरी को जो है कार्य शुरू हुआ और इन्होंने हेनरी ला फाउंटेन द्वारा आज के हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया डिजाइन करने का काम शुरू किया गया। तो ये जो हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया को डिजाइन करने का कार्य जो लाइब्रेरी के अंदर किया गया वो 1930 में हेनरी ला फाउंटेन और पोर्ट ओटलेट द्वारा किया गया था और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1895 में फीड नामक संस्था की निर्माण किया और इस फीड ने आगे चलकर यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। 1945 में बार्नाबे बुश ने, ये एक दूसरा व्यक्ति है, इसका प्रयास देखिए हेनरी ला फाउंटेन और पोर्ट ओटलेट अगर हमें पूछा जाए तो 1930, ठीक है ना, और एक बार्नाबे बुश को पूछा जाए तो बार्नाबे जो बुश है
उसने संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान को जोड़ने का महान प्रयास किया कि मानव जाति को ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए जो है डिजिटलाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस व्यक्ति ने पहला प्रयास किया किसके द्वारा कि 1945 में बानावेर बुश के द्वारा क्या किया गया कि संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया। और इन्होंने क्या किया कि वह एक मैम-एक्स मशीन नाम के साथ आए कि एक मशीन लेके आए जिसका नाम था मैम-एक्स मशीन से जानकारी इकट्ठे करने के लिए माइक्रोफिल्म पढ़ने की विधि का उपयोग किया कि माइक्रोफिल्म जो सूक्ष्म फिल्में हैं, फोटोएं हैं, उनको कैसे पढ़ा जा सकता है। इस विधि का इन्होंने पहली बार उपयोग किया। किसने? 1945 में बानावेर बुश ने। क्यों? ताकि मानव को ज्ञान से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो हमने 1930 को पढ़ा, 1930 को पढ़ा और 1945 को पढ़ा। 1945 में बानावेर बुश थे, ये जो है मैम-एक्स मशीन के साथ आए। और 1930 में हेनरी लाफाउंटेन और पोर्ट ओटलेट थे। ठीक है ना। उसके बाद में जो इसका वास्तविक प्रयास है वो 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ, जब जो है विद्वानों और पुस्तकालय व्यवसायियों की डिजिटल पुस्तकालय में रुचि बढ़ने लग गई। तब इसका वास्तविक विकास है वो 1990 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 1930 में पहला प्रयास वर्चुअल के लिए, 1945 में दूसरा प्रयास जो किया गया वो बानावेर बुश द्वारा, किस मैम-एक्स मशीन से, जिससे माइक्रोफिल्म है उसको आसानी से पढ़ा जा सके। और लोगों की जो रुचि इसमें जागृत हुई वो 1990 के उत्तरार्ध में जो है लोगों की रुचि जागृत हुई। और उसके बाद जो है डिजिटल लाइब्रेरी का जो महत्व है वो बढ़ने लग गया। सामान्यतः जो डिजिटल पुस्तकालय होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। डिजिटल पुस्तकालय 5 प्रकार के जो है माने गए हैं। जो पहला है वो डिजिटल लाइब्रेरी को अमेरिका में DIA या DL12 यानी डिजिटल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट के रूप में माना गया है। DIA या DLA, पहला तो ये। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी एलिप के माध्यम से विज्ञापन विकसित करना है, ये डिजिटल के रूप में है। और तीसरा है एक व्यक्तिगत संगठन द्वारा संचालित डिजिटल लाइब्रेरी का विकास करना। और एक है डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय का ही एक हिस्सा है। देखिए, जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो अपनी नेशनल लाइब्रेरी उसी के हिस्से के रूप में से कार्य करता है, इसलिए उसे नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है और इसको जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। अपना नेशनल लाइब्रेरी है वो कलकत्ता में स्थित है और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वो IIT खड़गपुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर। डिजिटल लाइब्रेरी देश के विश्वविद्यालयों का भी हिस्सा होता है, क्योंकि आजकल जो भी विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं वहाँ डिजिटल पुस्तकालय के रूप में भी पाया जाता है। और डिजिटल पुस्तकालय के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का भी विकास किया जा चुका है, जैसे आपके ग्रीनस्टोन सॉफ्टवेयर है न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया हुआ। इसके अलावा आपका जो है गणेशा सॉफ्टवेयर है, ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयरों का जो है प्रयोग डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में किया जाता है। आजकल एक DSpace सॉफ्टवेयर काफी चलन में है, उसका प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों को हम देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, तो पहला है अलेक्जेंड्रिया डिजिटल पुस्तकालय। अलेक्जेंड्रिया डिजिटल पुस्तकालय, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया डिजिटल पुस्तकालय USA में स्थित है। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत स्थित है, ठीक है ना। अलेक्जेंड्रिया डिजिटल पुस्तकालय ADL के नाम से इसको जाना जाता है। ये पाठ्य सामग्री वितरित डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें एकेडमिक पेपर, गजट, डिजिटल लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर घटक और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय है इसमें क्या है, गजट के रूप में, पेपर के रूप में जो है डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रह किया जाता है। और ये HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाता है।
और गजेटियर प्रबंधन टूल के माध्यम से उन्हें प्रिंट करके डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान करता है। कौन सा पुस्तकालय? अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय, यूएसए। ये शिक्षकों एक संघ जो शैक्षिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में फैला हुआ है, ये शिक्षकों के संघ को भी सहायता प्रदान करता है, चाहे वो शिक्षक सार्वजनिक क्षेत्र के हो या फिर निजी क्षेत्र के। दूसरा जो डिजिटल पुस्तकालय है विश्व का, वो कैलिफोर्निया डिजिटल पुस्तकालय है, केडीएल, कैलिफोर्निया डिजिटल पुस्तकालय। ये भी अमेरिका के अंतर्गत स्थित है। कैलिफोर्निया डिजिटल पुस्तकालय छात्रवृत्ति और ज्ञान का समर्थन करती है, जो अधिक लेख और डाटाबेस प्रदान करता है। तो ये कैलिफोर्निया जो है वो छात्रवृत्ति से संबंधित है। एरिजोना मेमोरी योजना, एएमपी, एरिजोना मेमोरी योजना, एरिजोना मेमोरी प्रोजेक्ट 2005 में लॉन्च किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं भाई कि एरिजोना मेमोरी योजना कब शुरू की गई? एएमपी, तो ये वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। वर्ष 2005 में ये शुरू की गई थी। इसे वर्ष 2012 में ग्रांटेड प्रोजेक्ट द्वारा ऐतिहासिक मार्गदर्शक बनाया गया। ठीक है ना? तो शुरू तो हुई 2005 में क्या, एरिजोना मेमोरी प्रोजेक्ट, और इसे गारंटेड प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया 2012 में। ये एक ऑनलाइन प्रयास है। कैसा प्रयास है? क्योंकि जैसा कि हम डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी में भी एक ऑनलाइन प्रयास है जो एरिजोना पुस्तकालय और अन्य सांस्कृतिक संगठनों का समर्थन करती है। प्रमुख राष्ट्रीय पुस्तकालयों के ही क्रम में जो अगला पुस्तकालय अपना, वो है आपका बातचीत डिजिटल कार्यक्रम, बातचीत डिजिटलीकरण कार्यक्रम, सीडीपी। कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं सीडीपी कब शुरू हुआ। तो सीडीपी 1998 में कोलोराडो में शुरू किया गया था। ठीक है ना? सीडीपी 1998 में कोलोराडो में शुरू किया गया था। डिजिटल कार्यक्रम बेफिर पुस्तकालय के, ये जो बेफिर पुस्तकालय है के रूप में वित्त पोषित प्रौद्योगिकी अधिनियम के माध्यम से वित्त पोषित कोलोराडो स्टेट्स पुस्तकालय के सभी संग्रहालय पुस्तकालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी, मानचित्र, दस्तावेज, ध्वनि रिकॉर्ड, मानव संस्कृति की व्यवहारिक झलक प्रदान की जाती है। तो बातचीत डिजिटल जो कार्यक्रम है सीडीपी, इसकी स्थापना 1998 में की गई और ये फोटोग्राफी, मानचित्र, दस्तावेज और ध्वनि रिकॉर्ड के रूप में जो है मानव संस्कृति के व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। अगला है फेकपट डिजिटल पुस्तकालय, एफडीएल। ये जो दस्तावेज है उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। ठीक है ना? एफडीएल क्या करता है? पुस्तकालय दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है एवं डिजिटल पुस्तकालयों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है। ठीक है ना? तो भाई दो काम करता है ये, दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति देता है और डिजिटल पुस्तकालयों के लिए बुनियादी ढांचे को विकास करके और विकसित करके और ऑनलाइन सार्वजनिक सूचना को पहुंचाता है। एक है कांग्रेस डिजिटल पुस्तकालय, एलडीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बहुत फेमस पुस्तकालय लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पुस्तकालय, वर्गीकरण की एक गणनात्मक प्रणाली है जो अनुशंसन के आधार पर वर्गीकृत करती है, अर्थात एक ऐसी प्रणाली जो एकल, मिश्रित और साथ ही जटिल विषयों की संख्याओं को सूचीबद्ध करती है। एएलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की मुख्य कक्षा प्रमुख विषयों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें उपवर्गों में और आगे डिवीजनों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण एलसीसी के लिए एक पदानुक्रम व्यवस्था बताता है। ठीक है ना? तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो मिश्रित, जटिल, ठीक है ना, मिश्रित, जटिल और एकल विषयों को सूचीबद्ध करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल पुस्तकालय, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसका प्रयोग बार बार जो है एग्जाम में उसके प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है ना? ये अमेरिका जो मेमोरी प्रोग्राम है उसको भी जो है महत्व देता है और ये जो है सेवाओं के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजों को फोटो, ध्वनियां, चित्र और पाठ, फोटो, ध्वनियां, चित्र और पाठ के रूप में जो है प्रस्तुत करने का कार्य इस पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। अगला है जॉर्जिया का डिजिटल पुस्तकालय, जेडीएल, जॉर्जिया का डिजिटल पुस्तकालय जेडीएल। ये जो पुस्तकालय है ये
पांडुलिपियां, सरकारी पत्र, सरकारी तस्वीरें, दस्तावेज, समाचार, ऑडियो वीडियो संसाधनों को उपयोगकर्ता से जोड़ता है। क्या क्या चीजों से? शेड पुस्तकों, पांडुलिपियों, तस्वीरों, सरकारी दस्तावेजों, समाचार पत्र, ऑडियो वीडियो और अन्य संसाधनों के उपयोगकर्ता को जोड़ता है। डिजिटल साउथ एशिया पुस्तकालय DSAL, ये दक्षिण एशिया के विद्वानों, डिजिटल साउथ एशिया पुस्तकालय है वो दक्षिण एशिया के विद्वानों, व्यापारियों, नेताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को शोध संदर्भ के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करता है। तो इसका महत्व जो है वो शोध संदर्भ में अधिक होता है। अगला है इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल पुस्तकालय प्रोग्राम। इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल पुस्तकालय प्रोग्राम IUDLP, ये भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों और विद्वानों को उत्पाद, रख रखाव और संरक्षण के लिए कहीं भी उच्च क्षमता के नेटवर्क संसाधन प्रदान करता है। अगला है मिस्सी गठन डिजिटलीकरण परियोजना MDPL, महत्वपूर्ण परियोजना है मिस्सी गठन डिजिटल परियोजना MDPL। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सभी मुद्रित सामग्री को गूगल के माध्यम से डिजिटल संकलन करता है। डिजिटल संकलन में लाइब्रेरी ऑफ कैटलॉग M-Book कहा जाता है, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी ऑफ कैटलॉग में इसे M-Book कहा जाता है। और मिस्सी गठन डिजिटल लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो गूगल के माध्यम से जो है सामग्री को प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है आपका ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ऑस्ट्रिया का जो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है ANDL, ये परियोजना वर्ष 2001 में विविध और व्यापक संग्रह उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया का जो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है ये परियोजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। वर्ष 2004 में प्रतिलिपियों के संग्रह में जो है मुख्य गतिविधियां बन गई, जिसमें मानचित्र, संगीत, पांडुलिपियां और चयनित मूल सामग्री का डिजिटलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय NSDL, ये राष्ट्रीय विज्ञान द्वारा संचालित एक पुस्तकालय है। इसमें विज्ञान सभी स्तरों, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण शामिल होते हैं। NSDL के 16 एक शिक्षक डिजाइन की गई लाइब्रेरी है जिसे शिक्षक आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि कौन सा वो जो डिजिटल पुस्तकालय है जो शिक्षक डिजाइन, जिसकी डिजाइन शिक्षकों ने की है, तो NSDL है। इसकी डिजाइन किसके द्वारा की गई है? तो भाई इसकी डिजाइन है वो शिक्षकों के द्वारा की गई है। इसकी डिजाइन शिक्षकों के द्वारा की गई है और ये शिक्षकों के लिए ही एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। अगला है वीडियो प्रोजेक्ट सिटी हॉल VPCO, ये एक खुला वीडियो प्रोजेक्ट है जो अन्य शोध समूह के लिए एक खुला जो है प्रोजेक्ट है, डिजिटल प्रोजेक्ट है जो शोध समूह के लिए डिजिटल वीडियो, मल्टीमीडिया, डिजिटल लाइब्रेरी सामग्री प्रदान करता है। क्या? आपका VPCO। अब बात करते हैं भारत में डिजिटल पुस्तकालय की। कौन कौन से डिजिटल पुस्तकालय हैं जो भारत में हैं? तो भारत के डिजिटल पुस्तकालय की यदि बात की जाए तो डिजिटल पुस्तकालयों का जो है मानव जाति द्वारा संचालित निःशुल्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। डिजिटल पुस्तकालय क्या है? मानव जाति द्वारा संचालित निःशुल्क एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्थानों के साथ सरकार और अनुशासन एजेंसियों द्वारा और अनुसंधान एजेंसियों द्वारा भाग ले रहा है। इन्फ्लूनेट, पहला है इन्फ्लूनेट DSpace द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इन्फ्लूनेट है उसको DSpace द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इन्फ्लूनेट को DSpace द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैलिबर और प्लानर के माध्यम से, इसके दो प्रोग्राम है। आपसे पूछ ले इन्फ्लूनेट के कौन कौन से प्रोग्राम है, तो एक तो है कैलिबर और एक प्रोग्राम है प्लानर। ये दो इसके प्रोग्राम है।
इन दोनों प्रोग्राम के माध्यम से अपनी कॉन्फ्रेंस कार्रवाई को डिजिटल बनाता है। ये उपयोगकर्ता को अपने डाटाबेस से संपूर्ण लेख डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है। नालंदा नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। भाई कई बार एग्जाम में आ चुका है। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी है, इसकी शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी और इसका जो शुरुआत की गई थी वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कालीकट कलकत्ता के द्वारा सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में की गई है। अगर आपसे सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाए वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2018 तक, तो आपको नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाएगी। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी वर्ष 1999 में शुरू की गई थी NIT कालीकट द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रीय कालीकट में सबसे बड़े डिजिटल पुस्तकालयों में से एक है। ये पुस्तकालय कॉम्परेटिव डिस्क लाइब्रेरी पुस्तकों को स्कैन और डिजिटलाइजेशन करने के लिए दुर्लभ एवं भंगुर पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को संग्रहित करती है। इसमें 1900 से अधिक पुस्तकों को स्कैन कर संग्रहित किया गया है। तो आपका जो नेशनल लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जिसकी शुरुआत 1836 में हुई थी, उसने 1900 से अधिक पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जो दुर्लभ है या भंगुर जो है शक्त विकसित स्थिति में है, उनका इन्होंने स्कैन करके और संग्रह कर रखा है। किसने? आपके नेशनल जो लाइब्रेरी है कलकत्ता द्वारा। इसके बाद अगला आता है रमन अनुसंधान संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान ये रिसर्च के प्रकाशक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट पब्लिकेशन को डिजिटल बनाता है। ये वार्षिक रिपोर्टों और समाचार पत्रों को डिजिटलाइजेशन करता है। तो रमन अनुसंधान के अंदर का मुख्य काम है एक तो वार्षिक रिपोर्ट का डिजिटलाइजेशन करना और एक समाचार पत्रों का डिजिटलाइजेशन करना। अगला है यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी। ये एक स्वतंत्र भाषा स्थान और समय समाधान के रूप में पुस्तकों के डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया था। OCR और XML रूपांतरण के लिए यूनिवर्सिटीज USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्कैनर द्वारा कार्नेगी मेलन मॉडल लाइब्रेरी विकसित की गई थी। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी को जो विकसित किया गया था वो USA में कार्नेगी मेलन मॉडल के द्वारा विकसित किया गया था। विद्यानिधि डिजिटल लाइब्रेरी महत्वपूर्ण पुस्तकालय है, नेट में प्रश्न भी आ चुका है विद्यानिधि का। विद्यानिधि जो डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों और उपकरणों को एक पोर्टल और बुनियादी ढांचा है। ये राष्ट्रीय भंडारण एसोसिएशन के लिए ई अनुसंधान के माध्यम से भागीदारी तक पहुंच बढ़ाता है। ये लंदन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर डिजिटल लाइब्रेरी भारतीय संदर्भ और नवीन अवधारणाओं में अग्रणी है। जो पुस्तकालय के डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करना चाहता है उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अल्पसंख्यक परियोजनाओं के अनुसार कार्य करवाया जाता है। तो विद्यानिधि योजना के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो क्या है कि डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों का एक उपकरण पोर्टल है। ठीक है ना। ये राष्ट्रीय भंडारण एसोसिएशन के लिए ई अनुसंधान जो अनुसंधान है उसको जो है ई फॉर्मेट में विकसित करने के लिए जो है इसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है। ये विश्वविद्यालय के साथ मिलकर, कौन से विश्वविद्यालय? लंदन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर डिजिटल लाइब्रेरी भारतीय संदर्भ और नवीन अवधारणाओं को अग्रणी है। जो पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल पुस्तकालय की कि भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। तो भारत में अगर डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत अगर पूछी जाए तो वर्ष 2003 किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करनी थी। देखिए APJ अब्दुल कलाम का विचार था जो वर्ष 2003 में कि हमें भारत में ही नहीं दुनिया भर में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करनी है और मूल सूचना का अधिकार उपयोगकर्ताओं को प्रदान करना है, क्योंकि उपयोगकर्ता को जो सूचना का अधिकार है ना वो महत्वपूर्ण था और वो हमें उपयोगकर्ता को प्रदान करना है। सही समय पर सूचना, समझ और संचार को शामिल करना। सही समय पर सूचना, समझ और संचार को शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति को
समय और समझ एक साथ आ जाए, समय और समझ एक साथ आ जाए, तो उसका जीवन है वो सुधर जाता है। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब व्यक्ति के पास समय नहीं होता। इसलिए पाठक को सूचना तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन पाठक को सूचना सही समय पर पहुंचे। सही समय पर पहुंचे तो वो पुस्तक जो सूचना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना? तो समय का बहुत महत्व होता है इसमें। विशेष रूप से तात्कालिक के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन करना, इंटरनेट पर वेब के बारे में पुस्तकालय अध्यक्षों को जानकारी देना, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के मुद्रित प्रणाली में अपने प्रयासों के माध्यम से और आईपीसीटी के प्रयोगों के साथ मुद्रित स्वरूप में बदलना, और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सूचना परिवर्तित करना, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में दिए थे। भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आईआईटी खड़गपुर में 19 जून 2018 को की गई। ये पुस्तकालय प्रलेखन सेवा को डिजिटल स्वरूप में ऑडियो वीडियो लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करता है। कई बार पूछ चुके हैं कि भारत का जो है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 19 जून 2018 को पहली बार की गई थी। भारत में जो डिजिटल पुस्तकालय है या डिजिटल लाइब्रेरी है, उसकी पहल सूचना को समृद्धि शक्ति का आधार माना गया है। उसको सूचना की समृद्ध शक्ति का आधार माना गया है। ये सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संचार के माध्यम से समाज में सूचना क्रांति का काम करता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि तकनीकी के माध्यम से तीव्र गति से सूचना को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाए। ये इसका जो है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डिजिटल पुस्तकालय, इसके द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का विकास हो सके। डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का जो है विकास हो सके, और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, डॉक्यूमेंटेशनों को ही पहुंच हो सके, और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण भी किया जा सके। संसार में डिजिटल प्रसार का ज्ञान, जिसके द्वारा एक नेटवर्क डिजिटल अभिलेखों को प्रलेखित और संरक्षित और सुलभ बनाया जा सकता है। औपचारिक रूप से डिजिटल लाइब्रेरी की पहल वर्ष 1993-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के साथ 6 विश्वविद्यालयों ने शुरुआत की। तो पहली जो डिजिटल सेवा है वो 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 विश्वविद्यालयों ने शुरू की थी। इन्होंने डिजिटल पुस्तकालय के विकास के लिए तकनीकी को विकसित किया था। इसका दूसरा चरण देखिए, पहला चरण 1994 में, पहला चरण वर्ष 1994 में, पहला चरण 1994 में कहा, अमेरिका में 6 विश्वविद्यालयों ने मिलकर इसको जो है एक साथ शुरू किया था। दूसरा चरण 1995 में शुरू किया गया, जिसे परीक्षण निधि का नाम दिया गया। जो दूसरा चरण था उसे परीक्षण निधि के नाम जो है दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पुस्तकालय के विकास के लिए कई देशों के पुस्तकालयों को मिश्रित कर दिया गया। वहां सिर्फ 94 में सिर्फ अमेरिका देश के 6 पुस्तकालय, अब कई देशों के पुस्तकालय उनको मिश्रित कर दिया गया। जैसे भारत में 1990 के दशक के माध्यम से अपनी संस्कृति, भारत में 1990 के दशक के माध्यम में अपनी संस्कृति और विरासत को विकसित करने के लिए किया था। इसका खूब प्रयोग किया गया। भारत सांस्कृतिक विविधता के साथ वास्तव में एक सांस्कृतिक संसाधन प्रदान करने वाला देश बन गया, जिसे यूनेस्को ने 2 नवंबर 2001, किसने? यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी, 1946 में। यूएनओ की 45 में, यूनेस्को की 1946 में, जिसे यूनेस्को ने 2 नवंबर 2001 को अपने 31वें सम्मेलन में सर्वसहमति से स्वीकार किया। भारतीय राज्य और गैर राज्यों ने
पांडुलिपियों, पुस्तकों और प्राचीन पुस्तकों के संरक्षण के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए यूएसएनएसएफ के डिजिटल विश्वविद्यालयों के साथ साथ समझौता किया और भारतीय विश्वविद्यालयों अनुसंधान राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का सदस्य बन गया। ये इसका दूसरा चरण है वर्ष 1995 का। फिर अगले आता है डिजिटल लाइब्रेरी के विकास में राष्ट्रीय नीति। डिजिटल लाइब्रेरी के विकास तथा राष्ट्रीय नीति आईटी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी बनाई गई है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स किसके लिए बनाई गई है? डिजिटल लाइब्रेरी के विकास तथा राष्ट्रीय नीति के लिए। देश में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान संरक्षण हेतु सुझाव दिए गए। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाले प्रमुख संगठन, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, अनुसंधान संगठन, राज्य सरकार के संगठन, वित्तीय संस्थान, जिन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा दिया है। तो ये जो है भारत में जो पुस्तकालयों का, जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों का जो विकास है, वो जो है नेशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, अनुसंधान संगठन, सरकार के संगठन, वित्तीय संगठन, डिजिटल लाइब्रेरी आदि को जो है बढ़ावा दिया गया है। तो ये एक जो आपकी परीक्षा है उसके लिहाज महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके यूनिट पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड में डिजिटल लाइब्रेरी, जो आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से इसका जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है और इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो डिजिटल लाइब्रेरी के विकास तथा राष्ट्रीय नीति आईटी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स है उसका भारत में गठन किया जा चुका है। देश में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाले प्रमुख जो संगठन हैं वो राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, क्षेत्रीय स्तर के भी हैं और राज्य स्तर के भी हैं। कुछ वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो इनको वित्त प्रदान करती हैं के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 19 जून 2018 कहाँ? आईआईटी खड़गपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल। और जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है आपका कलकत्ता, उसने भी 1900 पुस्तकों का संग्रह कर रखा है और ये 1900 पुस्तकें हैं, इनका इन्होंने जो है डिजिटलाइजेशन कर इनका जो है संगठन कर चुके हैं। थैंक यू।